हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखते हैं किसी भी पाइप का हम लोग लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग ये सीखे थे किसी प्लेट का लोड वेट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम लोग सीखते हैं कैसे किसी पाइप का हम लोग लोड वेट निकालेंगे। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी पाइप का अगर हमको लिफ्टिंग करना हो या बेसिकली किसी भी इंजीनियर सुपरवाइज़र को ये पता होना चाहिए कि इस पाइप का हम लोग लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट करने वाले इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं बट लोड वेट कैलकुलेशन करने वाले इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो उसको हमको बेसिकली कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको कास्ट आयरन की पाइप है जिसकी क्या है, ये लेंथ 6 मीटर है, ये लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है। ओडी आउटर डाया 100 mm दिया हुआ है, थिकनेस इसका 5 mm दिया हुआ है, यानी इसकी लंबाई आउटर डाया और थिकनेस दिया हुआ है। इसके हमको क्या करना है, इसकी लोड कैलकुलेट करना है। तो देखिए किसी भी पाइप का जब आप लोड वेट निकालिएगा तो एक थिकनेस क्या है, थिकनेस ये देखिए थिकनेस है ना, लोड वेट का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो पाइप का क्या होता है, पाइप का थिकनेस लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखिएगा। पहले देखिए इसमें लेंथ हो गया, आउटर डाया हो गया और थिकनेस हो गया। हम क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ निकालना पड़ेगा हमको, इनर डाया। तो इनर डाया का फार्मूला क्या होता है आपको इधर मैंने कैलकुलेट करके बताया। देखिए उस पाइप का लेंथ 6 मीटर, आउटर डाया 100 mm, थिकनेस 5 mm, इनर डाया निकालना है। तो इनर डाया का फार्मूला क्या होता है, इनर डाया का फार्मूला होता है आउटर डाया माइनस टी। टी क्या है, थिकनेस है, और थिकनेस क्या होगा, दोनों साइड का होगा। जैसे ये 5 mm है ना, 5 mm ये लेफ़्ट साइड का है, 5 mm राइट साइड का। जब हम आउटर डाया से माइनस करेंगे तो दोनों तरफ का जो हमारा होगा ना थिकनेस, वो माइनस करेंगे। तो यहाँ करके दिखाते हैं, देखिए इनर डाया बराबर आउटर डाया माइनस थिकनेस। तो ये हुआ हमारा आउटर डाया 100 mm जो आपको दिया हुआ है, ये हमारा माइनस हो गया ये टी थिकनेस हमारा 5 है। यहाँ 2 इसलिए हुआ है कि जो हम पाइप का लोड निकाल रहे हैं वो पाइप गोलाकार है, इसका दोनों तरफ का थिकनेस लिया जाता है, लेफ्ट और राइट दोनों का। तो इनर डाया इक्वल टू 90 mm, यानी 100 में से हम 10 माइनस किए तो हमारा 90 mm आ गया। ये आप यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे कैसे इनर डाया आया है। तो हमारा क्या मिल गया, ये लेंथ मिल गया, आउटर डाया मिल गया, थिकनेस मिल गया, और क्या हमारा एक इनर डाया मिल गया। इनर डाया अपना मिल गया 90 mm, 3 चीज़ मिल गया। अब चलिए हम इसका क्या करते हैं, लोड वेट कैलकुलेशन करते हैं। तो वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट निकालने का फार्मूला होता है वॉल्यूम गुने डेंसिटी। वॉल्यूम गुने डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू π/4 इंटू L, आउटर डाया माइनस इनर डाया। ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है, जो आप बेसिकली याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तभी जाकर कैलकुलेशन होगा। और जो हमारा डेंसिटी है, वो डेंसिटी हमारा कास्ट आयरन का डेंसिटी 7300 kg होता है। MS प्लेट का अलग होता है, यानी डिफरेंट मटेरियल का डेंसिटी डिफरेंट होता है, ठीक है। उसका हम आपको एक चार्ट बना देंगे, उसमें आप लिख देंगे, आप बेसिकली याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम का फार्मूला हो गया, वॉल्यूम का डेंसिटी अपना हो गया ये 7300। तो देखिए ये वॉल्यूम का पाई का मान क्या होता है, 3.14, आपको पता है पाई का मान होता है बटा 4, ये इंटू 6। आउटर डाया यहाँ पे क्या दिया था, आउटर डाया 100 mm दिया था, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 0.1 mm, ये बताते हैं आपको। आउटर डाया हमारा 100 mm दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे mm में दिया हुआ है, तो कभी भी हम इसको क्या करेंगे मीटर में चेंज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 0.1 मीटर आ गया। और 90 mm इनर डाया दिया हुआ है, तो इनर डाया को भी हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 mm आ जाएगा। चलिए हम इसका क्या करते हैं, ये जो अपना वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे। अपना पाई का मान हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये आउटर डाया हो गया, इनर डाया है, दोनों का स्क्वायर हो गया। ये जो मल्टीप्लाई हम डिवाइड किए और इससे मल्टीप्लाई किए तो 4.71 आया। ये क्या किए,
इसका स्क्वायर किए तो 0.01 आया, इसका स्क्वायर किए तो इतना है टोटल वैल्यू है। आगे क्या करते हैं हम, ये इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए और इसमें से हम इसमें माइनस किए तो इतना आया। यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम के लिए ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा जो फाइनली निकल के आया वॉल्यूम निकल के आया, वॉल्यूम का ये आ गया। अब हम वेट निकालेंगे, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट का फार्मूला आपको यहाँ मैंने बताया है कि वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का मान यहाँ भर दिए, डेंसिटी आपको यहाँ ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, डेंसिटी यहाँ दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। हमारा फाइनली यहाँ पे 65 kg लोड वेट निकल गया। ये आया kg में। अगर आप चाहते हैं इसको टन में मीट्रिक टन में निकालने के लिए तो बस इसको क्या करना है, 100 यानी 100 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। केजी को 1000 से डिवाइड करिएगा तो मीट्रिक टन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या केजी में आया, हमको केजी में पता कर दूँगा। ठीक है, चलिए आपको धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर मेरे को कमेंट करिएगा, मैं दोबारा फिर इसको इस वीडियो पे दोबारा मैं बनाऊँगा।